तो भाई पकड़ी गई आखिरकार तान्या मित्तल, और भयंकर तरीके से एक्सपोज हुई है, भयंकर तरीके से रंग हाथों पकड़ी गई है। मतलब इतना भी क्या झूठ बोलना है यार, कि आपको खुद का झूठ बोला हुआ याद ना रहे कि लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था और अब भाई के सामने क्या बोलना है। भाई के होश उड़ गए तान्या मित्तल की बात सुन के, माँ कसम भाई के रिएक्शन देखने लायक थे। मतलब उसके तोते उड़ गए, चेहरे की रंगत ही उड़ गई, बोले यार अब कैसे कवर करूं इस बात को। भाई मैं चाहता हूँ बिग बॉस वालों, ये क्लिप जो है एक बार आप एपिसोड में जरूर चला देना। मतलब कई मैं नहीं पकड़ पाया था इस चीज को, लाइव फीड में जब तान्या का भाई आया था तो मैं नहीं पकड़ पाया था, लेकिन आप लोगों की बाज की निगाहें भाई, मानना पड़ेगा, आप लोगों ने जो है पकड़ लिया तान्या मित्तल को। अब देखिए 10 दिन पहले का लगभग सीन है, 8-10 दिन पहले तान्या मित्तल जो है वो फराना के साथ में गार्डन एरिया में बैठी हुई थी, इनकी जब दोस्ती गहरी हो रही थी, तब फराना कह रही थी कि भाई तू इतनी अमाल माल क्यों करती रहती है, क्यों उसके पीछे चिपकी रहती है। वो तेरी इतनी बेइज्जती कर चुका है, तेरे को मुंह पे बोल चुका है, लेकिन फिर भी जाती है तो उसकी मतलब केयर करने लगती है। ये केयरिंग नेचर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है तू जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई है, चेप हो रही है। ये लाइन भी बोली थी उसने। तो तान्या कह रही है कि मेरे को दुनिया कुछ भी बोले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिस दिन अमाल को पहली बार वो मशीन लगाते हुए देखा ना, बस मैं वहीं पे पिघल गई। मैंने उस दिन ठान लिया कि अब इसकी सेवा करनी है, क्योंकि मेरे पापा यूज करते हैं वो मशीन। गौर कीजिएगा, पापा यूज करते हैं वो मशीन। कल जब भाई आया तो भाई भी कह रहा है कि तेरा सबके साथ में बढ़िया चल रहा है, कोनिका जी के साथ में बढ़िया चल रहा था, फिर भी उन्होंने धोखा दे दिया, तेरे पे चढ़ गई। अमाल के लिए तूने क्या क्या नहीं किया, इलायची पानी दिया तूने, उसकी सेवा की, चाय कॉफी देती थी उसको। तो तानिया बोलती है कि यार अमाल के साथ वो मेरी एक अटैचमेंट थी, बोले वो मैंने उसको देखा ना मशीन लगाते हुए, तो मेरे को बड़ी मामी की याद आ गई। बड़ी मामी की याद आ गई, बड़ी मामी लगाती है ना वो मशीन। तो मतलब आपने फरहाना को तो बोला था ना कि यार पापा यूज करते हैं, यहाँ बड़ी मामी कैसे आ गई मतलब। भाई की माँ कसम रिएक्शन देखने लायक थे, अगर बिग बॉस ने ये गलती से दिखा दी ना क्लिप। और अब दिखाएंगे, जैसे वायरल हो रही है ना ये इतनी ज्यादा क्लिप, अब ये क्लिप दिखाएंगे निश्चित तौर पर आज के एपिसोड में, हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। और तानिया भयंकर एक्सपोज होएगी। अब देखो एक दो बातें नहीं है, तान्या मित्तल की ऐसी कई बातें हैं जो बिल्कुल खोखली, बिल्कुल झूठी है, ठीक है। चलो मानते हैं यार ये उसका गेम है, काफी पसंद भी किया जा रहा है भाई। फेंकना भी एक गेम ही होता है एक तरीके से, लोगों को एंटरटेन करना है कुल मिलाकर, वो किसी भी वे में करो। लेकिन कम से कम यार शो में ऐसा तो मत फेंको कि यार बाद में आप ही पकड़े जाओ। मतलब इतना भी क्या झूठ बोलना है यार, मतलब आप और कोई चीजें यूज कर लो, चलो फैक्ट्री वैक्ट्री वो सारी चीजें आपने बोला, बिजनेस काम धंधा सारा आपका है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। पर बीमारी को लेकर आप क्यों फेंकते हो यार, अपने पापा को मतलब मशीन पहना दी, अस्थमा वाली। तो ये तो वही निश्चित तौर पे बहुत गलत है यार, मतलब हद से भी ज्यादा गलत है। अपने पापा को मशीन पहना दी, मतलब अमाल मलिक ने जब तक उसको भाव दिए थे, जब तक अमाल मलिक की तरफ से दोस्ती थी तब तक तो ठीक था। और उसके बाद में आप अमाल को कह रहे हो कि मैं तो केवल उसकी बीमारी को देखकर मतलब, तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। फाइनली तान्या मित्तल का जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो गया। और देखिए मतलब तान्या मित्तल को कितना खौफ है, ये डर ही है तान्या मित्तल का कि तान्या मित्तल जो है वो अपने भाई को एक सेकंड के लिए किसी कंटेस्टेंट के साथ में अकेला नहीं छोड़ रही है। ये सारी कॉन्वर्जेशन हुई, उसके बाद में गौरव खन्ना आकर बैठ गए थे। काफी देर तक घंटों इनकी बातें चली, गौरव खन्ना लगातार बातें किए जा रहे हैं, गौरव खन्ना को भी इंटरेस्ट आ रहा है। गौरव खन्ना मजे ले रहे हैं इनकी बातों का, ठीक है, गौरव खन्ना को मजा आ रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, सुबह भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि गौरव को इनके भाई बहनों की बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। गौरव खुद चाहते हैं कि कुछ तो ऐसी चीजें बोलें कि तान्या पकड़ में आ जाए, ठीक है। उनके चेहरे के हाव भाव से, रिएक्शन से पता चलता है कि गौरव क्या चाह रहे हैं। अब हुआ क्या कि तान्या मित्तल को खुद को वॉशरूम जाना है, ठीक है, उसको सुसु आई है। तो क्या कहती है, भाई का हाथ पकड़ के ले चल ना, मेरे को वॉशरूम आ रही है, मैं जाके आना चाहती हूँ, चल मेरे साथ। मतलब उसको इतना भरोसा नहीं है अपने भाई पे, गौरव खन्ना पे, कि 2 मिनट के लिए उनको अकेला छोड़ते। भाई वॉशरूम जाने में 5 मिनट का ज्यादा से ज्यादा हद मार के समय लगेगा, जाके आना है तुम्हें। तुम्हें लग रही है, भाई को तो छोड़ दो, 2 मिनट बात करने दो, उसको भी पकड़ के साथ लेके जा रही है। मतलब साये की तरह उसको लेके घूम रही है, क्योंकि तान्या मित्तल ने शो के अंदर इतने झूठ बोल दिए हैं, कहीं उसका भाई कुछ ऐसी चीजें ना बोल दे शो में कि वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाए। लेकिन दूसरों की तो जरूरत ही नहीं है, लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ने इतने कांड कर रखे हैं कि आप खुद पकड़े जा रहे हो। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि ये फुटेज जो है आज बिग बॉस वाले 101% जो है एपिसोड में दिखाएंगे आपको। और हो सकता है कि कहीं वीकेंड के वार की शूटिंग के दौरान तान्या मित्तल को एक्सपोज ना कर दे सलमान फिर से, कि आपने लास्ट टाइम तो फरहाना को बोला था कि यार ये क्या कहते हैं, पापा आपके मशीन यूज करते हैं, और अब आप कह रहे हो कि बड़ी मम्मी यूज करती है। चक्कर क्या है बोले। क्योंकि भाई के जो रिएक्शन थे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि भाई के रिएक्शन देखने लायक थे, उसके तोते उड़ गए थे, बोले
बोले लास्ट टाइम उसके मतलब मुंह खुला का खुला रह गया, बोले पापा पापा, वो क्या याद दिलाना चाह रहा है, तूने पापा बोला है पागल, बस कर। तो कुल मिला के बड़ा मजा आ रहा है तान्या मित्तल के भाई को और देखने में। और अभी तो देखिए और भी कांड हुए हैं, आज तो मैंने सुना है कि लाइव फीड में भी जो है, तान्या मित्तल जब घर वाले उठते हैं 8 बजे, तान्या मित्तल उनसे पहले उठ गई। लोगों के क्या कहते हैं, गाना बजने से पहले नहा धोकर, ऐसी खबर आई थी, हालांकि अब कितनी सच्ची है वो तो अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। ऐसी खबर आई थी कि तान्या मित्तल पहले ही नहा धो के तैयार हो गई, क्योंकि बाद में अगर सबके उठने के बाद में वो नहाने धोने के लिए जाती तो जाहिर सी बात है कि उसका भाई जो है वो घर वालों के साथ में कुछ देर के लिए अकेला रह जाता। और ऐसे में तान्या मित्तल जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका भाई किसी और कंटेस्टेंट के साथ में अकेले में बात करें। जो भी बातें होनी है वो तान्या के सामने होनी है। आपने कल पूरे दिन नोटिस किया होगा, तान्या मित्तल ने अपने भाई का एक सेकंड के लिए साथ नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहती है कि उसका भाई किसी और कंटेस्टेंट के पास में अकेले में बात करे, जबकि बाकी के जितने भी पेरेंट्स आए थे, जितने भी परिवार वाले आए थे, सब ने जो है अकेले में लोगों से बातें की है, घंटों टाइम स्पेंड किया है उनके साथ में, गेम को लेकर, अपने कंटेस्टेंट को लेकर, सब चीज़ की बातें की है। पर तान्या मित्तल ने नहीं छोड़ा साथ। अब लोग कह रहे हैं कि तान्या सच्ची है, अपने भाई से इतना प्यार करती है। ये प्यार नहीं है भाई, ये प्यार नहीं है, ये खौफ है, ये डर है। मानो मेरी बात को, ये डर है कि भाई कहीं खुलासे ना हो जाएं, भाई कुछ ऐसी चीजें ना बोल दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सफाई देने की देखो, दोनों भाई बहनों की बड़ी साजिश तगड़ी वाली। भाई जो है वो कह रहा है कि मेरे को किसी सदस्यों से बातें नहीं करनी है, लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया इसलिए मैं सोच के आया हूँ कि मुझे किसी के पास बैठना नहीं है। बैठना क्या नहीं है, तानिया बैठने दे नहीं रही है आपको, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आप खुद बैठना नहीं चाहते हो क्योंकि आपकी बहन ने क्या क्या बोल रखा है घर के अंदर, वो आपको खुद को नहीं बताया है, एपिसोड में सारी चीजें नहीं दिखाते हैं। और आप डर रहे हैं कि कहीं कंटेस्टेंट ने कुछ ऐसे सवाल कर लिए जिनके जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तानिया ने जो बोली है सारी चीजें तो नहीं आई है ना टीवी पे। 1.5 घंटे के एपिसोड में 24 घंटे की नहीं दिखा सकते कि तान्या ने और पीठ पीछे क्या क्या चीजें बोली है। इतनी बोल चुकी है। भाई इतना फैक्ट्री, इतना रुपया, धन दौलत, पैसा, संपत्ति, सब कुछ, हर एक चीज की साला जो भी नाम लेते हैं कि झाड़ू, हाँ झाड़ू की भी हमारे पास फैक्ट्री है। बोले बल्लभ, बोले हमारे तो बल्लभ की भी फैक्ट्री है। बोले सेलो टेप, बोले हाँ सेलो टेप की भी फैक्ट्री है। बोले माइक, बोले ये माइक तो हमारे घर पे बनते हैं। तो हर चीज की इनकी फैक्ट्री है। तो भाई एक चीज बताइए, एक भी वीडियो आपने ऐसा क्यों पोस्ट नहीं किया बिग बॉस में आने के बाद में, सबकी बोलती बंद क्यों नहीं करवाई, एक वीडियो रिलीज कर देते। जितना भी आपका कारोबार है, जो भी फैक्ट्रीज है, छोटी छोटी फोटो ही पोस्ट कर देते आप। क्यों नहीं कर रहे हो आप पोस्ट? भाई लोगों, इतने सवाल अगर आपके ऊपर उठ रहे हैं तो एक वीडियो पोस्ट करने में क्या जाता है भाई? आपके किचन में लिफ्ट लगी है तो एक फोटो खींच के भेजने में क्या है, अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दीजिए, लोगों की बोलती बंद करवा दीजिए हम जैसों की। सीधी सी बात है, करवा दीजिए। अब होता क्या है ना कि मान लीजिए मेरा परिवार है, मेरे मामा की फैक्ट्री है किसी चीज की, तो उस चीज को भी मैं अपना बता दूंगा, हाँ हाँ, हमारे तो ये फैक्ट्री है, हमारा तो ये कारोबार है। मेरे चाचा यूएस आर्मी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पता नहीं क्या है। हाँ तो हमारा तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, हम तो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम तो क्या कहते हैं, एंड्रॉयड के लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं। मतलब कुछ भी लॉजिक लगाती है ये लड़की, कुछ भी बोलती है। हकीकत ये है कि अपने फ्रेंड सर्कल में जिनके भी कोई जानकारी में किसी की कोई फैक्ट्री है तो ये उन चीज़ों को भी अपना ही बताती है। हकीकत ये है कि तानिया का गेम ही यही है। क्योंकि यार मेरे हिसाब से तो देखो, जिनका होता है ना, और लोग अगर आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उनको एक वीडियो बनाने में, एक पोस्ट करने में कुछ नहीं बिगड़ता। एक पोस्ट करके सबकी बोलती बंद क्यों नहीं करवा देते? पर नहीं हुआ ऐसा। यही कहते रहते हैं कि आप कभी आना, घर पे आना, हम दिखाएंगे आपको, आप कभी हमारे साथ चलना। पता है कि भाई बिग बॉस के बाद में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है पर्सनल लाइफ से। कोई नहीं जाएगा, ना गौरव करना जाकर उनकी फैक्ट्री देखने चेक करने के लिए जाएगा, ना मृदुल तिवारी जाकर उनकी फैक्ट्री चेक करेगा, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आना बिग बॉस के बाद में, हम आपको दिखाएंगे, मिलाएंगे आपको अपने घर की जो है क्या कहते हैं, दिखाएंगे लिफ्ट कहाँ लगी हुई है, किचन एरिया में जो लिफ्ट लगी है। घर में तो सबके लिफ्ट होती है, हमारे तो किचन में भी लिफ्ट होती है। तो इस तरीके की बातें हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप पूरे मुद्दे पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।